इधर लाल चींटियां अभी भी इनका पीछा कर रही होती हैं और वे काली चींटियों को सड़क पार करते हुए देख लेती हैं। तभी काली चींटियां एक चाल चलती हैं और वे कार के इतना पास आने के बावजूद रुकती नहीं हैं। और इधर लाल चींटियों का लीडर भी उनका पीछा करने से नहीं रुकता, लेकिन उसके साथ की चींटियां उस कार से डरकर अपने लीडर के साथ नहीं जाती और वहां से भाग जाती हैं। और इधर बड़ी मुश्किल से काली चींटियां कार के नीचे कुचले जाने से बच जाती हैं और फिर जल्दी ही वो अपने घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती हैं। लेडीबग भी उनके साथ साथ उनके घर तक पहुंच जाती हैं। जब लेडीबग चींटियों के घर में एंटर करती हैं, तब वो देखती हैं कि अंदर सभी बहुत ही व्यस्त हैं। हर एक चींटी अपने लाए सामान को अपनी रानी के सामने रखती हैं और अगर वो उनसे संतुष्ट होती हैं तो उनको एक अंडा देती है। अब जैसे ही वो रानी काली चींटियों द्वारा लाई उस चीनी को खाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और ढेर सारे अंडे देती है। तभी हम देखते हैं कि इधर लाल चींटियों का लीडर काली चींटियों का पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाता है। उसे लाल चींटियों पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उनसे बदला लेने के लिए गुस्से में अपनी रानी के पास भागता हुआ जाता है और उसे इस बारे में सब कुछ बताता है, जिससे वो लाल चींटियों को तुरंत ही उन पर हमले की तैयारी करने को कहती है। अब हम देखते हैं कि लाल चींटियों की बहुत बड़ी सेना अपने साथ पत्थर, गुलेल और कीड़े मारने की दवा लेकर काली चींटियों पर हमले के लिए निकल पड़ती है। और इधर इस वक्त काली चींटियों की बस्ती पूरी तरह शांत होती है क्योंकि वे सभी अपने घरों में सो रही होती हैं। तभी लेडीबग्स अपने परिवार के साथ घास के ऊपर उड़ने का सपना देखती हैं और अपने परिवार को याद करते हुए अचानक उठ जाती हैं और चींटियों के घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर चली जाती हैं। वहां पहुंचने पर उसको पता चलता है कि उसका दूसरा पंख वापस आने लगा है। इसका मतलब कि लेडीबग जल्द ही वापस से उड़ पाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब सुबह के वक्त काली चींटियों को भिन भिनाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वे उठ जाती हैं और जब बाहर जाकर देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि लाल चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना ने हमले की नीयत से उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब यहाँ काली चींटियां लाल चींटियों से हमले का रीजन जानती उससे पहले ही लाल चींटियां गोला बारूद फेंकना शुरू भी कर देती हैं। अब इधर काली चींटियां भी अपने बचाव के लिए दुश्मन पर रुई की डंडियां, गोलियां और नमक से हमला करती हैं, लेकिन लाल चींटियों के हमले उनका ज्यादा नुकसान करते हैं। अब हालात को देखते हुए काली चींटियों की रानी चींटियों के लीडर और लेडीबग्स को चींटियों के साइंटिस्ट के पास भेजती हैं। अब इस समस्या के बारे में जानने के बाद चींटियों का साइंटिस्ट अपने रखे सामान में देखता है तो उसको वहाँ पर एक माचिस की डिब्बी और कुछ पटाखे दिखाई देते हैं। वो उनको इन पटाखों का इस्तेमाल करने को कहता है। फिर काली चींटियां उन पटाखों को अपने घर के ऊपर रखती हैं और इधर लाल चींटियां भी उनके घर के दरवाजे पर हमला करने की कोशिश करती हैं। अब काली चींटियों का लीडर एक माचिस की डिब्बी को खोलता है और जब वो उसमें देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर तो सिर्फ एक ही तीली बची हुई है। फिर वो माचिस की डिब्बी पर बने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है और तीली को जलाता है और उस जलती हुई तीली से एक पटाखे को जलाता है और उसे लाल चींटियों के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वहां पर एक खतरनाक विस्फोट होता है जिसमें बहुत सी लाल चींटियां हलाल हो जाती हैं, लेकिन वो तीली जल्दी ही बुझ जाती हैं। अब इस हमले से उनका दुश्मन यानी लाल चींटियां और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं और अब वो उन पर और भी खतरनाक तरीके से हमला करने लगती हैं। तभी लेडीबग को एक बात याद आती है कि उसने कुछ टाइम पहले इंसानों की छोड़ी हुई एक माचिस की डिब्बी को कहीं देखा था। वो जल्दी से ये बात चींटियों को बताती हैं और उनको कहती हैं कि वो उस माचिस की डिब्बी को लेकर आएगी, लेकिन इसके लिए वो उनसे कहती हैं कि मुझे उड़ने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। और फिर चींटियां उसके लिए एक कागज की जहाज बनाती हैं और लेडीबग उस जहाज की मदद से उड़ने की कोशिश करती हैं। अब क्योंकि उसका दूसरा पंख पूरी तरह से आ चुका था, इसीलिए वो बिना किसी परेशानी के उड़ते हुए उस डिब्बी की तलाश के लिए निकल जाती हैं और इधर सभी चींटियां भी उसके जल्द वापस लौटने की उम्मीद करती हैं। लेडीबग जल्दी ही उस माचिस के पास पहुंच जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है,
अब जब वो उस माचिस की डिब्बी को उठा रही होती है तभी उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वो मकड़ी लेडीबग्स के पास आती है और उस माचिस की डिब्बी को उठाकर जाने लगती है। यहाँ लेडीबग भी उसका पीछा करती है। वो मकड़ी उस माचिस की डिब्बी को अपने घर ले जाती है। वो एक खिलौने वाले किले में रहती है और इधर लेडीबग भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। अंदर पहुंचकर उसे पता चलता है कि मकड़ी को अपना जाल बनाने के लिए उस माचिस की जरूरत थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करने के बारे में सोचती उसे एक मेंढक पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। और इधर लेडीबग भी अपने पंजों से खिड़की को टाइट पकड़ लेती है ताकि वो मेंढक उसे खा न सके, लेकिन मेंढक उसे लगातार खींच रहा था जिसकी वजह से वो खिलौनों का महल उस मेंढक के ऊपर गिर जाता है जिससे वो मेंढक वहीं मर जाता है। और इधर लेडीबग भी बेहोश हो जाती है और एक बार फिर अपने परिवार के साथ घास के ऊपर उड़ने का सपना देखती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को मकड़ी के घर में पाती है और वो देखती है कि मकड़ी बहुत ही खुश है कि वो मेंढक मर गया और वो ये सोचती है कि ये सब लेडीबग की वजह से हुआ है, इसीलिए वो लेडीबग को खाने के लिए कुछ देती है और उसकी जरूरत को समझकर वो माचिस की डिब्बी उसको दे देती है। अब लेडीबग उस माचिस की डिब्बी को उठाती है और चींटियों की मदद करने के लिए उनके पास जाने लगती है। तभी रास्ते में उसको कुछ मक्खियां दिखाई देती हैं जो एक लेडीबग को बहुत परेशान कर रही होती हैं। ये सब देखकर वो माचिस की डिब्बी को वहीं छोड़ देती हैं और उन मक्खियों से निपटने के लिए उनके पास जाती हैं और उन मक्खियों का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं और उनको हाईवे की ओर लेके जाती हैं। तभी सामने से एक कार बहुत तेजी से आ रही होती है जिसमें लेडीबग तो बच जाती हैं, लेकिन वो मक्खियां उससे टकराकर नीचे गिर जाती हैं। अब लेडीबग वापस से उस दूसरी लेडीबग के पास जाती हैं जिसको मक्खियां परेशान कर रही थी। वो एक दूसरे से बात करती हैं और बहुत ही जल्द लेडीबग उसके पास वापस आने का वादा करती हैं और ये कहकर वो वापस उस माचिस की डिब्बी को लेकर पूरी तरह तबाह हुए चींटियों के घर की तरफ बढ़ती हैं और लाल चींटियों की सेना के ऊपर से उड़ते हुए माचिस की डिब्बी को काली चींटियों के घर के ऊपर ले जाती हैं। चींटियों का लीडर उसका शुक्रिया अदा करता है। अब काली चींटियां लाल चींटियों पर उन पटाखों को माचिस की तीलियों से जलाकर हमला करती हैं और पटाखे घूम घूम कर जमीन पर गिरते हैं और एक के बाद एक धमाके करते रहते हैं। और इन धमाकों की वजह से लाल चींटियों के जहर के टैंक में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से लाल चींटियों को पीछे हटना पड़ता है जिससे उनकी हार हो जाती है। अब इस तरह लाल चींटियां हार तो जाती हैं मगर इन धमाकों की वजह से काली चींटियों के घर के आसपास बहुत तेज आग लग जाती है और इस टाइम सभी काली चींटियां और लेडीबग्स अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। और जब वे सभी अपने घर में छुपी होती हैं तभी उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक हवाई जहाज की होती है जो चींटियों के घर के ऊपर से उड़ रहा होता है और आग को जाग की मदद से बुझाता है। अब जाग से आग तो बुझ जाती है लेकिन इससे चींटियों का घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उस हवाई जहाज के जाने के बाद बची हुई चींटियां और लेडीबग्स मलबे से बाहर निकलती हैं और अपने आसपास देखने पर उन्हें पता चलता है कि अब खतरा पूरी तरह से टल चुका है क्योंकि सभी लाल चींटियां वहां से चली गई थी। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो हम देखते हैं कि लेडीबग बड़ी हो चुकी हैं और वो अपने उस दोस्त के साथ होती हैं जिसको उसने उन मक्खियों से बचाया था। उनके 5 बच्चे होते हैं जो पहले ही उड़ना सीख चुके हैं। लेडीबग का पूरा परिवार घास के मैदान के ऊपर उड़ता है और वे अपनी जिंदगी मजे से गुजारते हैं। और इधर वे काली चींटियां भी वापस से अपने घर को बना लेती हैं। इतना टाइम गुजर जाने के बाद भी लेडीबग उन चींटियों को नहीं भूलती जिसने उसकी मदद की थी। वे रोज एक सुंदर सी जगह मिलते हैं और सूरज के डूबने का मजा लेते हैं और यहाँ पर ये अमेजिंग सी मूवी खत्म हो जाती है।